नविता क्लासेस में आप सभी साथियों का स्वागत है। फिर से एक वीडियो के साथ मैं डॉक्टर नवीन कुमार। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो ग्रुप डी सीईटी की परीक्षा 21 और 22 अक्टूबर को होने जा रही है, उसमें जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन हैं भोपाल सिंह खत्री जी, उन्होंने इंटरव्यू के तहत काफ़ी जो बच्चों की प्रॉब्लम्स हैं उनके पास डेफिनेटली इन पर्सन या मेल या मैसेज के थ्रू गई हैं, तो एक अच्छा प्रावधान लेके आए हैं। एक तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो वुमेन हैं, लेडीज़ हैं या महिलाएं हैं, दिव्यांग हैं, वो कम से कम दूरी तय करें। मतलब परीक्षा केंद्र उनके जो अलॉट किए गए हैं, उनके होम जो डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पे मोस्टली के वहीं पे कर दिए गए हैं। 17 जिलों 17 जो डिस्ट्रिक्ट हैं, उनको परीक्षा केंद्र बनाया गया है। अब देखिए, इसके अलावा चंडीगढ़ को भी उस दायरे में रखा है क्योंकि चंडीगढ़ में ज़्यादा सेंटर बनाए गए हैं। और जो 17 जो डिस्ट्रिक्ट हैं, उनके जो नाम है, जैसे कि आप पंचकुला देखें, इम्पोर्टेंट है क्योंकि पंचकुला में तो सारे एचएसएससी एचपीएससी के एग्ज़ाम होते हैं। ये सिक्योरिटी पर्पज़ से रखा गया है। कहीं न कहीं ये तो डर है ही कि कोई परीक्षा में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, लीक की प्रॉब्लम ना हो और जो बच्चे प्रिपरेशन करें एज़ पेरेंट्स, वो सफ़र ना करें। अम्बाला को रखा है, यमुनानगर को, कुरुक्षेत्र को, करनाल को, पानीपत को, सोनीपत को, गुरुग्राम को, फरीदाबाद, कैथल, हिसार, भिवानी, फतेहाबाद, सिरसा, पलवल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी। तो ये ग्रुप जो डी का सीटी का एग्ज़ाम है, वो 21 और 22 तारीख को कंडक्ट करवाने जा रहा है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने। इसकी भरपूर तैयारियां कर ली गई हैं। एडमिट कार्ड जो हैं, वो आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, वो आप साइट पे आ चुका है। उससे पहले हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने बच्चों की सुविधाओं को देखते हुए, ताकि बच्चे किसी भी चीज़ से सफ़र ना करें, जो उनके एडमिट कार्ड से पहले उनको एग्ज़ाम सेंटर सिटी बता दिए गए थे कि आपका जो सेंटर होगा इस शहर में होगा, ताकि आप अपनी जो ट्रैवल सुविधा है, आने जाने के हैं, वो आप देख लें। 1 वीक पहले ये बता दिया गया था। भोपाल सिंह खत्री जी ने एक इंटरव्यू के तहत 16 तारीख को ये इंटरव्यू लिया गया था। उसमें बताया कि टोटल जो पोस्ट है 13,536 पद हैं ग्रुप डी में, और जो ये एडवर्टाइज नंबर है 1/2023 है। इस परीक्षा में जो फॉर्म फिल किए गए थे वो 13,75,000 फॉर्म थे। उनमें से क्या है, कुछ फॉर्म डबल फॉर्म फिल किए गए थे, मतलब डबल पंजीकरण हुआ था। तो टोटल मिला के अगर उन कैंडिडेट को, डबल वाले कैंडिडेट को निकाल दे, तो 11,75,000 जो कैंडिडेट हैं वो पंजीकृत हैं इस परीक्षा में। ओएमआर पे आधारित ये आपकी परीक्षा होगी। इसमें 2 दिन रखे गए हैं परीक्षा में, 21 और 22 का रखा गया है। तो उसमें क्या है, एक दिन में जो 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, वो 10 बजे मॉर्निंग से लेके 11:45 तक होगा, पौने 12 बजे तक, ठीक है। और जो दूसरा शाम को जो एग्ज़ाम होगा, वो 3 से लेके 4:45 तक होगा। मतलब एक दिन में 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। टोटल 2 दिन एग्ज़ाम है, तो टोटल 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। ये ऑलरेडी जो फार्मूला था नॉर्मलाइजेशन का, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन अपनी साइट पे अपलोड कर चुका है, ताकि बच्चे बाद में प्रॉब्लम क्रिएट ना करें और कोई भी मामला कोर्ट में ना जाए। तो इसका मतलब हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एक सीधा सा अनुमान है, और उन्होंने ये सोचा है कि जो कोर्ट केस के मामले, उनसे बचने के लिए पहले ये हर एक चीज़ को क्लियर कर दिया जाए। एक शिफ्ट में लगभग 3,44,000 कैंडिडेट परीक्षा देने में बैठेंगे, ठीक है। उनके पास ये इतनी कैपेसिटी है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पास सेंटर हैं। साथ में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें, देखिए, आपको जो दिव्यांग कैंडिडेट हैं या जो महिलाएं कैंडिडेट हैं, उनके लिए प्रबंध किए गए हैं। उस दिन 21 और 22 तारीख को आप अपना एडमिट कार्ड साथ में रखें, ताकि आप बस में फ्री में सेवा ले सकें, कहीं में फ्री में आप ट्रैवल कर सकें। ये अच्छी इन्फॉर्मेशन है और ये अच्छा प्रोविज़न दिया गया है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा। आप अपने एडमिट कार्ड से कहीं, जहाँ पे आपका सेंटर है, आपके होम टाउन से लेके जहाँ पे भी आपका सेंटर आएगा, आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप ट्रैवल कर सकते हैं। अब जो ग्रुप सी और ग्रुप डी में जो डिफरेंस है, उस पे डिस्कस करते हैं। वो ऑलरेडी इस न्यूज़पेपर में दिखाया गया है या उन्होंने इंटरव्यू में बताया है। देखिए, जो ग्रुप सी है उसमें आपका जो फर्स्ट पेपर था, उसके होने के बाद कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया। कैंडिडेट को क्वालिफाई करने के बाद उनको 4 गुना को जो आपका नॉलेज टेस्ट है उसके लिए बुलाया गया। लेकिन ग्रुप डी में ऐसा नहीं है। ये अच्छी न्यूज़ है आप लोगों के लिए।
आप जितना भी स्कोर मैक्सिमम इस एग्ज़ाम में लेंगे, नॉलेज जो टेस्ट है, ये स्क्रीनिंग टेस्ट है, उसमें आपका डायरेक्ट भर्ती होगी। तो कैंडिडेट आप ध्यान रखें, इसमें कोई भी कोताही ना बरतें। जितना हो सके आपके पास रिवीजन का टाइम है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने टॉपिक की कवरेज करें। जो मेरिटोरियस कैंडिडेट उम्मीदवार हैं, उनकी जो नौकरी पक्की का ये दे रखा है। जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं, उनको लिखित परीक्षा में आपके 50 अंक प्राप्त करने ज़रूरी हैं, ताकि आरक्षित श्रेणी जो है उनके 45 जो इन्होंने धारण कर रखा है कि 45% अंक प्राप्त करने ज़रूरी है। इन अंकों के बाद सामाजिक आर्थिक मापदंड के अंक तय होंगे और सीटी लिखित परीक्षा और सामाजिक आर्थिक मापदंड के अंकों को जोड़कर मेरिट बनेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपका पहले आंसर सी जो आंसर है आपकी की है वो अपलोड की जाएगी एग्ज़ाम के 1-2 दिन 4 दिन बाद। उसके बाद अपने मार्क्स देखेंगे, देन कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। फिर आपके जो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग 5 मार्क्स हैं वो दिए जाएंगे कैंडिडेट के। मतलब डाटा लंबा है। तो डेफिनेटली क्या है, इस इंटरव्यू में भोपाल सिंह खत्री जी ने यही बताया है, और इवन मनोहर लाल खट्टर ने जो हमारे हरियाणा के सीएम हैं, मुख्यमंत्री, उन्होंने भी ये बोला कि एक दिन में तो रिजल्ट आप जारी नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली आपको टाइम लगेगा। टाइम किस बेसिस पे लग रहा है, जो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है उसके बेसिस पे आपको जो 5 मार्क्स मिल रहे हैं उसमें क्या होगा, आपका वेरिफिकेशन होगा कैंडिडेट का, कहीं ये सही फॉल्स है या ट्रू है। फॉल्स कैंडिडेट को वो एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, कोई बोगस कैंडिडेट एंट्री ना करें। तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। आपकी इसमें दिखाया गया है कि जो आपके अंक क्लेम कर रहे हैं उसमें आपका वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन के बाद फिर आपको 5 अंक दिए जाएंगे। अब डायरेक्ट है यहाँ पे आप, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, सीईटी ग्रुप डी में एक ही एग्ज़ाम होगा, आपका यही पेपर है। आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स जो जितने ले सकते हैं अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो लेने की कोशिश करें, क्योंकि इसमें क्या है, जो 13,500 कुछ पोस्ट हैं वो डायरेक्टली अलॉटमेंट होगी, आपकी मेरिट बेसिस पे होंगी। तो मेरा सभी कैंडिडेट से यही है, अभी आपके पास टाइम है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करने का काम करें। इस परीक्षा में सीईटी ग्रुप डी में 100 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन की जो वेटेज है 0.95 है, ये देखिए 0.95 है। जब हम 100 को 0.9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके बन जाते हैं कितने, 95 मार्क्स। 95 जो ये 5 मार्क्स हैं ये आपके क्या हैं, सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया की हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग आपकी क्या होगी, मेरिट लिस्ट होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, कैंडिडेट्स जो मेरे पास क्यूरी आई है, बच्चों ने काफ़ी ने क्वेश्चन किया है कि एडमिट कार्ड क्या है। एडमिट कार्ड की जो भी आपको एडमिट कार्ड में इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, प्लीज़ रीड केयरफुली। जितने भी इंस्ट्रक्शन हैं वो हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। जो कैंडिडेट हिंदी में पढ़ सकता है तो वो हिंदी में पढ़े, इंग्लिश में पढ़ सकता है तो इंग्लिश में पढ़े। क्योंकि आपको इतनी सुविधा देने के बावजूद भी अगर आपको सेंटर में टाइम लग रहा है तो डेफिनेटली आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि एंट्री करें, जल्दी से जल्दी एंट्री करने की कोशिश करें। वहाँ पे इंस्ट्रक्शन में आपको ऑलरेडी बताया गया है, एडमिट कार्ड में आप चेक करें कि कोई भी कैंडिडेट है आउटसाइड जो चीज़ है, जैसे पर्स है, आपका की है या पेन जो है वो वहाँ पे जो आपको मिलेगा, उसके अलावा आप एडमिट कार्ड के अलावा आप कुछ ना लेके जाएं। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। आप कोई की रिंग है या कोई फिर कैंडिडेट्स है बेंगल्स हैं या आपका नोज़ पिन है, ईयरिंग है, तो ये डाल के ना जाएं कैंडिडेट्स। ये इन चीज़ों से बचें तो ताकि आपको कोई परेशानी ना झेलनी पड़े। इसी तरीके से आपके किसी भी क्वेश्चन में जो 100 क्वेश्चन दिए गए हैं सीईटी ग्रुप डी में 0.95 का एक क्वेश्चन है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, ये दिखाया गया है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर उत्तर नहीं आता तो 5वां गोलदार आपको भरना होगा। नेगेटिव मार्किंग से बचना है तो कैसे, आपको जो 5th ऑप्शन, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको वो 5th ऑप्शन में भरना ही भरना पड़ेगा। अगर आप नहीं भरते हैं तो आप देखिए कितना बड़ा नुकसान करें अपने आप को। 0.95 अंक काट लिए जाएंगे। आप अगर कोई क्वेश्चन, मान लीजिए आपको पेपर में 75 क्वेश्चन आते हैं और 100 क्वेश्चन का आपका क्या है, कंप्लीट पेपर है, एग्ज़ाम है, तो आपने 25 में से क्या किया, 20 तो आपने फिल कर दिया और 5 आपने गलती से वो आप भूल गए। तो 0.95 मल्टीप्लाइड बाई 5 कर दीजिए तो आपके मार्क्स कटेंगे, ये याद रखना है। एक क्वेश्चन के
एक पर्सन के कितने कट रहे हैं, अगर आप 5th ऑप्शन नहीं भरते हैं तो 0.95 कट रहे हैं। ये तो नेगेटिव मार्किंग से भी ज़्यादा पेनल्टी है। तो बेटर यही रहेगा, जिस कैंडिडेट को जो क्वेश्चन नहीं आता है उसमें 5th ऑप्शन ज़रूर फिल करें, क्योंकि ये नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है, मैक्सिमम 1/4 होती है, 1/3 होती है। ये 0.95 का मतलब क्या है, आपका एक, अगर आपने 5 ऑप्शन नहीं फिल किए तो आपके जो करेक्ट 5 क्वेश्चन हैं आपने कर रखे हैं वो ले चले जाएंगे वहाँ से। मीन्स 0.95 मल्टीप्लाइड बाई 5 जब आप करेंगे तो आपके मार्क्स गए वो। तो कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है, अपना गोल दायरा ज़रूर भरें, उसमें जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है 5th ऑप्शन जो है गोल दायरा भरने का उसमें ज़रूर करें। यही सारी इंस्ट्रक्शंस के साथ आपके एडमिट कार्ड में भी दिया गया है, गोल दायरा भरने का तरीका क्या है उसको भी दिया गया है। तो प्लीज़ रीड इंस्ट्रक्शन वेरी केयरफुली। अपने साथ में कुछ एडमिट कार्ड के अलावा कुछ भी ना लेके जाएं। एक आपके पास आपकी आईडी होगी, तो इन चीज़ों का आप ध्यान दें, क्योंकि अगर आप कुछ भी आपके साथ में लेके जाएंगे तो डेफिनेटली सफ़र आप ही करेंगे, क्योंकि बाहर आपके पास टाइम कम होगा, फ्रिस्किंग में भी टाइम लगता है, बायोमेट्रिक में भी टाइम लगता है, देन सेंटर तक पहुंचने में भी टाइम लगता है। तो इन चीज़ों पे आप ज़्यादा ध्यान दें, फोकस करें। तो आज की इस वीडियो में हमने सीईटी ग्रुप डी की जो परीक्षा के लिए अभी जो 21 और 22 तारीख की डेट रखी गई है उसमें एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं। कुछ कैंडिडेट के लिए हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने अच्छे प्रावधान लेके आए हैं। आप फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैवल कर सकते हैं उस दिन, क्योंकि आपके पास उस दिन एडमिट कार्ड होगा। विकलांग कैंडिडेट के लिए, महिला कैंडिडेट के लिए जो होम सेंटर ही रखे गए हैं, अपने जो डिस्ट्रिक्ट है उनका, उन्हीं में उनको सेंटर अलॉट कर दिए गए हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन जो है, जो भर्ती प्रक्रिया चली हुई है, अपना रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट जो परीक्षा में भाग लें और किसी भी कैंडिडेट को किसी भी तरीके की जो सुविधा का सामना न करना पड़े। तो आज की इस वीडियो में मैं डॉक्टर नवीन कुमार आप सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से अगर कोई भी अपडेट HSSC की तरफ से रिलेटेड टू सीईटी एग्जामिनेशन आती है तो मैं आप लोगों तक, या नविता क्लासेस का जो ग्रुप है आप लोगों तक पहुंचाने का काम करेगा। वीडियो अगर पसंद आई है, वीडियो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल।